राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। तो शरद पूर्णिमा जो है वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही सबसे अधिक अपनी कलाएँ बिखेरता है तथा इसी दिन अमृत की वर्षा होती है। पूजन की विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बना करके भगवान को भोग लगाए। रात्रि जागरण करके भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। सूर्य चंद्रमा आकाश के मध्य में स्थित होने पर उसका पूजन करें और रात को खीर खुली चांदी में रख दे। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूँ, दोने में रोली तथा चावल रख कर के कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाए। गेहूँ के 13 दाने हाथ में लेकर के कथा सुने। फिर गेहूँ के गिलास पर हाथ फेर करके मिश्रानी के पांव स्पर्श करके उसे गिलास दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ देते समय हाथ में गेहूँ के दाने छोड़ दें। विवाहोपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए। कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के के पीढ़े पर लिटा करके ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है। तभी से इस व्रत का महत्व बढ़ गया। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। हे पूनम माता, जैसे उसकी बेटी का पुत्र जीवित किया वैसे सबका करना। उज्मन। यदि कोई पूर्णिमा व्रत करता हो तो 13 पूर्णिमा पूरी होने के बाद उसको उज्मन करना चाहिए। एक चांदी की घंटी में मेवा भर करके व चावल और रुपए रख करके सासू जी के पैर छू कर दें। अगर कोई चूंद पूर्णिमा करता हो तो उसे इसी प्रकार एक पूर्णिमा करने के बाद चूनड़ी दे। अगर कोई चूड़ी पूर्णिमा करता हो तो 13 पूर्णिमा करने के बाद एक चूड़ा सास को दे और ब्राह्मणी को दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।